वेलकम दोस्तों, स्टॉक मार्केट का मसाला इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि पेनी स्टॉक, एक पेनी स्टॉक जिसके रिजल्ट अच्छे आए वाले हैं और ये फ्यूचर में कुछ कर सकता है, लेकिन ये बहुत रिस्की स्टॉक है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और कमेंट में यस बोल के लिख दीजिए। अब हम आ जाते हैं इसके Q1 रिजल्ट के ऊपर। कंपनी के पिछले ईयर के टोटल इनकम तो 7,744। अब देखो 22 में 7,819, तो कितने बड़े, देखो थोड़े बड़े, लेकिन पिछले क्वार्टरली कम थे। क्वार्टरली जंप अच्छी है। तो अब हम देखते हैं आगे कि कंपनी के एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के बारे में बोले तो कंपनी ने खर्चा कितना किया, तो अब देखते हैं खर्चा। तो टोटल एक्सपेंस पिछले साल थी 7,534 और अब इस साल है 7,224। देखो एक्सपेंस भी कम किए वाले हैं कंपनी ने इस साल। तो अब आते हैं डायरेक्ट ईपीएस, बेसिक ईपीएस। तो ईपीएस पहले एक का था, पिछले क्वार्टर था कॉलम में लॉस में, और अब इस क्वार्टर में 12 का ईपीएस है, 0.12। तो ये कंपनी के पेनी स्टॉक है, इसके हिसाब से इसका जो जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है। और पेनी स्टॉक की ज़्यादा लॉन्ग टर्म की गारंटी नहीं रहती, कभी भी इसमें लॉस माइनस प्लस हो जाता है ये पेनी स्टॉक। तो कभी भी इसका परफॉर्मेंस कम ज़्यादा रहता है। तो ये देखो इसकी करंट प्राइस, शेयर प्राइस की वैल्यू है 9.65। तो ये जो पेनी स्टॉक है इसका नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर। ये कंपनी है, रिन्यूएबल सेक्टर में ये काम करती है। लेकिन दोस्तों ये 100 कंपनी में से 1% ही कंपनी चलती है, बाकी की सब डूब जाती है, ऐसी कंपनी रहती है। ये देखो कंपनी का जो प्रमोटर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और इसमें पब्लिक ज़्यादा बढ़ती रही, तो ऐसे कंपनी में रिस्क ज़्यादा रहती है। तो कभी भी संभल के इसमें इन्वेस्ट करने का, तो 1,000 लगा के भूल जाने का। तो मैं कैसा बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि मिनिमम अमाउंट ही रखने का। जैसे लॉस हुआ तो आपको कुछ भी फर्क नहीं गिरने को होना, इसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं फंसाने का। ये रिस्की स्टॉक रहते हैं, कभी भी रिस्की स्टॉक में ज़्यादा पैसा नहीं फंसाने का, थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने का। तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और तभी आप अच्छा इन्वेस्टर कहलाएंगे। तो आज कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन कल ऐसा नहीं रहेगा, तो इसकी कोई बात की गारंटी नहीं रहती। इसलिए स्टडी पे ज़्यादा फोकस देने का और अच्छे अच्छे स्टॉक पिक कर लेने का, और पेनी स्टॉक में मिनिमम कम से कम अमाउंट ही रखने का।